हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ खुशी। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो किसी भी कॉलेज में हैं या फिर एक एस्पिरेंट हैं और साइड बाय साइड अपनी लाइफ में कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। बिकॉज एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्कॉलर हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, बुक्स खरीदनी होती हैं, स्टेशनरी के लिए और अपने भी आज जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए हमें एक साइड बाय साइड कुछ ऑप्शंस रखने चाहिए जिससे हम कुछ इनकम अपनी लाइफ में जनरेट कर पाएँ। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 ऐसे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जिसको यूज़ करके आप थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो। वी गोना टॉक अबाउट द सोर्सेज, कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो और क्या अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रीलांसिंग। उससे पहले जानो कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं सिंपल वर्ड्स में, अपनी स्किल्स को किसी और को बेचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग पसंद है, ठीक है, आपको थंबनेल्स बनाना पसंद है, तो आप ये सारी स्किल्स को यूज़ करके किसी भी क्रिएटर के लिए हेल्प कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, जिसके बदले में आपको क्या मिलेगी, थोड़ी बहुत इनकम मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आपको लोगो डिज़ाइंस बनाना आना चाहिए, आप सीख सकते हो, बहुत इजी होता है यार, अब तो फ्रीली सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आप ऑडियोज़ जो है रिकॉर्ड कर सकते हो क्रिएटर्स के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज अगर एक कोई अच्छा खासा क्रिएटर हो तो उसके पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो बैठ के थंबनेल डिज़ाइन करे, ठीक है, वीडियो एडिट करे, वॉइस ओवर लिखे, स्क्रिप्ट लिखे वीडियो की। तो ये सारी चीज़ें आप उसके लिए करके एक इनकम अपनी लाइफ में जनरेट कर सकते हो। और अगर हम अर्निंग की बात करें तो आपको 3,000 से 20,000 तक जो है मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स एंड योर क्रिएटिव थॉट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पा रहे हो कोई भी चीज़ तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लेवल तक जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल्स को कैसे यूज़ कर रहे हो और कितना एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आप कहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इंटरशाला है, लिंक्डइन पे आप एक अच्छी खासी प्रोफाइल बना के, ठीक है, अपने वर्क का सैम्पल्स डाल के आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। कंपनियाँ आपको खुद अप्रोच करेंगी, बहुत सारे ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ये सारी वेबसाइट्स पे आप जो है अपनी प्रोफाइल बना के आप अप्लाई कर सकते हो। डोंट वरी, मैं सारे जो भी सोर्सेज हैं जैसे फ्रीलांसिंग के और भी जो हम ऑप्शंस बात करने वाले हैं उनके जो भी सोर्सेज है, कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, उन सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन विच इज़ ट्यूटरिंग। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो फिर ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन, डिपेंड करता है आप किस पे कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई XYZ सिटी में रह रहे हो, ठीक है, ट्रैवल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रैफिक होता है, टाइम जाता है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ट्यूटरिंग। और अगर आप एक ऐसे सिटी में रह रहे हो जो कि जहाँ पे आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो, मोस्टली वो आपका होम टाउन होगा, ठीक है, आपके पास ट्रांसपोर्ट जो है तो आप जो है जाके भी होम ट्यूटरिंग आप दे सकते हो लोगों को, या फिर अपने घर पे बुला के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बिकॉज 10th तक का जो लेवल होता है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, बी इट SSC हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका आप जहाँ पे आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब तो UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, हर जगह NCERT चल रही है, ठीक है, तो आप बच्चों को पढ़ा के जो है एक इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि वेदांतु हो गया, फिलो हो गया, चेक हो गया, इस पे आप अपनी प्रोफाइल बना के जो है आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हो। ऑफलाइन की बात करें यार तो वो तो आपको पूछना पड़ेगा आपके मोहल्ले में कौन लोग हैं, ठीक है, आपके कॉलेजेस अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हो, एक थोड़ी बहुत उनसे जो है चार्जेस मांग के, ठीक है, उसके लिए तो आपको जाके पूछना पड़ेगा, किसी के अगल बगल बच्चे हैं आपके पड़ोसी के तो आप उनको पढ़ा दो, अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हो। अर्निंग की हम बात करें तो डिपेंड करता है। अगर हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो आपको 100 से 500 से 1000 तक भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड द वे यू टीच, ठीक है, वो
डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे पढ़ा रहे हो उस चीज़ पे भी। अगर हम बात करें ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में 2000 से 7000 तक आप कमा सकते हो पर आवर, पर आवर नहीं, पर मंथ। अगर आप एक घंटा पढ़ा रहे हो किसी बच्चे को तो आप पर मंथ 3000 से 7000 तक ईजिली कमा सकते हो, डिपेंडिंग कि आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो और कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन विच इज़ योर कंटेंट क्रिएशन। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको थोड़ा क्रिएटिव होना पसंद है, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना पसंद है, तो कंटेंट क्रिएशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप एक कॉलेज एस्पिरेंट हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। अगर मैं बात करूँ तुम क्या चीज़ें, किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, तो अपने तुम कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा सकते हो। अगर किसी को वहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, फ्रेशर पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप उनको रिकॉर्ड करके थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ जो है सीख के जो है आप वो सारे कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। अगर आप एक किसी तरह के एस्पिरेंट हो जस्ट लाइक मी, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आप कौन सी बुक्स यूज़ कर रहे हो, उसको रिव्यू करो, ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप पूरे स्टडी व्लॉग्स डालो, रूटीन्स डालो, टिप्स डालो जो तुम्हें हेल्पफुल लगती हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुम डाल सकते हो अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। और कंटेंट क्रिएशन तो नॉट ओनली जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो बट स्टिल यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव इन योर लाइफ, देन कंटेंट क्रिएशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों वीडियो का जो है एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो आप ट्राई करना कि आप शॉर्ट्स भी रेगुलर डाल रहे हो, लॉन्ग वीडियो हफ्ते में 1 भी जा रही है, 2 भी जा रही है, तो वो सफिशिएंट होगा, धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको यूट्यूब के थ्रू भी इनकम मिल सकती है। अगर आपने एक क्राइटेरिया जो होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का उसको कंप्लीट कर लिया जितनी जल्दी, तो आपको यूट्यूब के थ्रू मोनेटाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। वो काफ़ी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। दूसरा जो चीज़ है वो है कि आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, तो आप कोलैबोरेशन के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। उसमें आपका उनको जो है वो अपने प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको उनका प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो है रिकॉर्ड करके अपनी चैनल पे पोस्ट करना पड़ेगा, जिसके बदले आपको कई बार जो है इनकम भी मिल सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितना ग्रोथ कर लेते हो उस चीज़ पे। तो इस पे तो कुछ एक्सपेक्टेड सैलरी हम कह ही नहीं सकते, बट इनिशियली तो ज़ीरो होती है, बट आप जैसे जैसे ग्रोथ अचीव करते हो आपको धीरे धीरे इनकम भी जनरेट होने लगती है। Now let's talk about the fourth option which is selling your notes / planners / PDFs। अब अगर आप एक एस्पिरेंट हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप तो यार अपनी हैंड रिटन नोट्स को बेच के भी कुछ पैसा जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे जो है आप अपने नोट्स को सेल कर सकते हो। अगर आपका कोई प्लानर है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे करते हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जैसे किसी बुक की पीडीएफ हो गया, कुछ हो गया, तो आप वो सारी चीज़ों को जो है अपलोड करके पैसा अर्न कर सकते हो। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो गमरोड एक करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे कर सकते हो। टेलीग्राम्स पे ग्रुप बना के और उसको पेड कर सकते हो, सो दैट कि आपको 100 रुपये या फिर 150 रुपये, ठीक है, आपको किसी ने पे किया और उसके बदले में आपने उसको अपनी नोट्स दी, पीडीएफ दिया, प्लानर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। इनकम की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कितनी है, कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, बट फिर भी एक रफ आइडिया दूँ तो 30 से जो है 300 रुपये तक भी आप जा सकते हो, डिपेंडिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कौन लोग आपकी नोट्स लेने आ रहे हैं और आपका नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह कैसा है, सो दैट लोगों को वो अट्रैक्ट करे और उस चीज़ के लिए वो एक फेयर प्राइस पे करें। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ ऑप्शन विच इज़ योर रिमोट इंटर्नशिप। रिमोट इंटर्नशिप को हम पार्ट टाइम जॉब्स भी कह सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, एज आई सेड, ट्यूटरिंग के लिए, तो अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब्स ट्रैवल करके भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन भी इसको घर बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपके पास वाईफाई है, नेटवर्क है, लैपटॉप है, तो आप इसको घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। सोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो अगेन इंटरशाला.com, ठीक है, लिंक्डइन पे आप अच्छी खासी अपनी प्रोफाइल बना के अपने जो भी रेज्यूम अपलोड करके कि क्या क्वालिफिकेशंस है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें एंटर करके आप जो है ब्रांड्स को, कंपनीज़ को जो है अप्रोच कर सकते हो। और लेट्स इंटर्न, इंटरशाला और लिंक्डइन, ये 3 ऑप्शंस है जहाँ पे आप इसको कर सकते हो। अगर सर्च कीवर्ड की बात करें तो आपको रिमोट इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट सर्च करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस, जो भी कंपनियाँ आपको हायर करना चाहती हैं वो आपको लिस्ट में दिख जाएंगी और आप धीरे धीरे हर एक कंपनी को खुद का रेज्यूमे भेज के अप्रोच कर सकते हो,
ठीक है, अर्निंग की बात करें तो 3,000 से 10,000 तक हो सकती है पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, ऑन योर स्किल्स एंड ऑब्वियसली कि आपका काम कैसा है उस चीज़ पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिमोट इंटर्नशिप के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप अगर अपने लाइफ में किसी दूसरे कंपनी में आप जा रहे हो तो आप ये सर्टिफिकेट अपना रिज्यूम में डाल सकते हो, अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। तो ये आपको कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आप किसी भी नई कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ ऑप्शन विच इज़ योर एफिलिएटेड मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है, आपने अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदा, ठीक है, आपको अमेज़ॉन के थ्रू आपको आपकी एक पर्सनलाइज्ड लिंक मिली जिसको आप कहीं पे जैसे यूट्यूब पे हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, वहाँ पे आप इस लिंक को मेंशन कर सकते हो और जो भी उस लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा उसके बदले में आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा या फिर 10% जो है उसकी तरफ से आपको कुछ मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करें तो आप जो है अमेज़ॉन एफिलिएट या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट, इवन मीशो भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है। अर्निंग की बात करें तो 500 से 10,000 तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी ऑडियंस कैसी है, वो आपकी लिंक्स को ओपन करके वहाँ से परचेस कर भी रही है या नहीं। इन सारी चीज़ों पे ये सारा सब कुछ डिपेंड होता है कि आपकी अर्निंग कितनी होगी। कमिंग टू द सेवेंथ ऑप्शन विच इज़ आर्ट क्राफ्ट पेजेस या फिर हैंडमेड क्राफ्ट बिजनेस, ये सारी चीज़ें। अब यार ऐसे मेरे स्कूल में ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है, और मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनका एक बहुत क्रिएटिव माइंड था, बहुत आर्टिस्टिक माइंड था। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया जिस पे वो अपना जो भी प्रोडक्ट होता था उसको वो सेल करते थे। या तो फिर आप डीएम्स के थ्रू ऑर्डर ले सकते हो, नहीं तो आप गूगल फॉर्म्स बना के ऑर्डर ले सकते हो। गूगल फॉर्म की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, आपके लिए ईजी हो जाता है सब कुछ, एक टाइम पे आपको एड्रेस डिटेल्स सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए आप अपना एक इंस्टाग्राम पे ही आप एक पेज बना सकते हो कैनवा को यूज़ करके, जिसमें आपने जैसे मान लो आप पोलरॉइड सेल कर रहे हो या फिर आप कैंडल सेल कर रहे हो, तो उसका एक जो रेट होता है वो आपने डाल दिया, कस्टमाइजेशन का कितना प्राइस है वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो लोगों के लिए जो है ईजी हो जाता है, एक बार उन्होंने देखा सारा, अच्छा ये यहाँ पे अवेलेबल, इसका ये प्राइस है, तो ईजी टू ऑर्डर हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, थोड़ा आपका आर्टिस्टिक माइंड है, आपको हैंडमेड चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, तो यार उस टैलेंट को प्लीज़ यूज़ करो। बिकॉज अगर घर के लिए चीज़ें बना रहे हो तो कॉलेज के साथ मैनेज करना बहुत ईजी होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो तुम डेफिनेटली तुम एक आर्ट का बिजनेस बना के या फिर कोई अकाउंट बना के नॉर्मली एक आर्ट से रिलेटेड या फिर हैंडमेड प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। इनकम की बात करें यार तो ये तो तुम्हारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट के पीछे आप 100 से 500 रुपये तक कमा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर हम एक कैंडल की बात करें तो एक नॉर्मल कैंडल आपको 150-200 तक की भी मिल सकती है, कस्टमाइजेशन पे वो 500 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड ऑब्वियसली कि आपका काम कैसा है उस चीज़ पे। कमिंग टू द एट्थ ऑप्शन विच इज़ डेटा एंट्री एंड माइक्रो टास्क। पहले जानते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, उसकी कोई नोट्स है जिसको वो PDF फॉर्म में हो सकती है, तो उसको जो है वर्ड फॉर्म में चेंज करना है, PDF को पूरा एक डॉक्यूमेंट में बनाना है, अच्छे से कंपाइल करके, ये सारी चीज़ें, तो ये डेटा एंट्री के अंदर आता है। इसका वो बेस्ट कर सकते हैं जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो उसके पीछे, तो आप ये जॉब के लिए एकदम एलिजिबल हो, आप एकदम से अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। बात करें कि सोर्सेज क्या हो सकता है, तो क्लिक वर्कर, एपपिन, माइक्रो वर्कर्स, ये सारी वेबसाइट्स पे आप जो है अप्लाई करके डेटा एंट्री और माइक्रो टास्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। अर्निंग की अगर हम बात करें तो आप 2000 से जो है 5000 तक महीने का कमा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने कितने कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रखा है, किस टाइप की कंपनी के लिए अप्लाई कर रखा है और क्या आपका वर्क है, उस चीज़ पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइन्थ ऑप्शन विच इज़ ऑडियो बुक्स / वॉइस ओवर वर्क। ये आपका फ्रीलांसिंग के अंडर ही आता है। जैसे मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि अगर आपकी वॉइस अच्छी है, जैसे बहुत लोग होते हैं ना जिनको मिमिक्री करने की आदत होती है, तो वो डिफरेंट आर्टिस्ट की वॉइस निकाल सकते हैं। और बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता यार, बिकॉज वो अपनी लाइफ में और कुछ भी कर रहे होते हैं, बिजनेस होता है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन है, तो वो वॉइस ओवर वगैरह हर वीडियो के लिए दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए आप अपनी वॉइस दे सकते हो, ठीक है, अपने टैलेंट को यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें
चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अर्निंग की बात करें तो कंपेयर टू वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटर्स, ठीक है, इनसे जो है थोड़ी कम अर्निंग होती है, बिकॉज ऑडियो लोगों को लगता है क्या ही आवाज़ ही तो निकालनी है, तो इतना ज़्यादा आप अर्निंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, बट स्टिल 300 से 3000 पर प्रोजेक्ट आप अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और आपका काम कैसा है उस चीज़ पे। सोर्सेज की बात करें कि कहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जो है प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे ब्रांड्स को अप्रोच करो, कंपनियों को अप्रोच करो, ठीक है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए आप बना सकते हो, फाइवर वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अप्लाई करके वॉइस ओवर या फिर ऑडियो बुक्स के लिए जो है अपनी वॉइस दे सकते हो। कमिंग टू दी 10th ऑप्शन विच इज़ रीसेलिंग / थ्रिफ्ट स्टोर / ड्रॉप शिपिंग। ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्पेशली लड़कियों के लिए, बिकॉज अगर स्पेशली तुम दिल्ली वगैरह से हो या फिर मुंबई वगैरह से हो, तो तुम्हारे पास यार इतने सारे कपड़े होते हैं जो तुम्हें छोटे हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि यार बस एक बार पहन लिया, आप दोबारा नहीं पहनना है। तो आप अपना एक थ्रिफ्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पेज बना सकते हो जहाँ पे आप अपनी पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हो। और अगर बात करें तो तुम ये चीज़ें मीशो के थ्रू भी कर सकते हो। आप आपने एक अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने उस पर अपने पुराने कपड़े डाले, जो भी उसका प्राइस है वो सारी चीज़ें डाली। आप पुराने कपड़े भी डाल सकते हो। अगर आप दिल्ली वगैरह से हो तो सरोजनी वगैरह में जाके बल्क में यार थोड़े बहुत कपड़े खरीद लो और उसको बेचो, क्योंकि सरोजनी के कपड़ों के लिए तो लड़कियां पागल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, ये तो बेस्ट होगा लड़कियों के लिए, ठीक है। उनके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बार 2 बार पहना उन्होंने, फिर बोला कि नहीं यार अब नहीं पहना, या फिर कुछ कपड़ा ले आया पसंद नहीं आया, घर पर वहाँ पर पसंद आ रहा था, दुकान पर यहाँ पर नहीं आया, या फिर साइज़ का इशू हो गया। तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो थ्रिफ्ट बिजनेस के थ्रू। इसके लिए तुम ऑनलाइन भी पेज बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अदरवाइज़ तुम जो है मीशो के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अर्निंग की बात करें तो डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उस चीज़ पे। जैसे अगर कोई बुक तुमने खरीदी थी 1000 रुपये की, ठीक है, और तुम उसको बेच सकते हो 800, 600, 700, डिपेंडिंग की बुक की कंडीशन कैसी है। सेम विद द क्लोथ्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और किस तरह की ऑडियंस उसको ले रही है। फिर भी अगर हम एक ऊपर बात करें कि कितना आप जो है इससे कमा सकते हो, तो 2000 से 5000 तक जो है आप कमा सकते हो पर प्रोडक्ट। अगर हम कपड़ों की बात करें, बुक्स की बात करें तो 500 से कौन सी बुक है, कैसी बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, तो आप 1000-2000 तक कमा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं, मीशो है, ग्लो रोड करके है, और इंस्टाग्राम तो है ही। सो या ये थे कुछ प्रैक्टिकल 10 ऑप्शन जिनका आप यूज़ करके थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो, बिकॉज आई नो हाउ हार्ड इट इज़। ये जो पूरा तुम्हारा एस्पिरेंट वाली जर्नी होती है या फिर कॉलेज की जो जर्नी होती है, इसमें बथेड़ों खर्चे होते हैं और हर खर्चे के लिए माँ बाप से पैसे मांगना पॉसिबल नहीं होता। और तुम्हें यार खुद एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आती है जब तुम थोड़ी बहुत भी इनकम करते हो ना, तो तुम्हें एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में खुद कमा रहा हूँ, भले वो 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से जो है मंजिल अचीव होती है। तो तुम जो थोड़े थोड़े पैसे कमाओगे, तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली अचीव कर पाना इन पार्ट टाइम जॉब से पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल जो तुम्हारे डेली के खर्चे होते हैं, जो डेली के एस्पिरेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें तुम इन साइड हसल को करके जो है अचीव कर सकते हो। सो या हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और अगर आप इनमें से कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और क्या अदर ऑप्शंस है वो भी बताना जो इसमें मिस आउट हो गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू इट, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट समथिंग। Till then, bye bye, take care, see you in the next video.